Good morning and Jai Hind to all my lovely students. How are you all? I know you all are fine and taking care of yourself. And I hope that you have done your abbreviations and the current affairs also. And I hope this smiley has put a little smile on your face. Okay. So, as you all welcome back to your virtual classroom of journal knowledge. So students, let's start our today's chapter, that is the ultimate basic, and the next chapter we are going to do is storage and sculpture. These two topics we are going to cover up today. What is ultimate basic? Let me write the date. Today is 12th December. 10th December. 10th December. Okay. सो व्हाट इज़ अल्टीमेट बेसिक? ये पिच वगैरह अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दैट इट इज़ रिलेटेड टू क्रिकेट, सो नो, आप लोगों ने व्हेन वेकेशंस आर देयर, सो एक आउटडोर एक गेम आप लोग खेलते थे, डिश फेंकते थे. आई रिमेंबर दैट. डिश होती थी, वो सर्कल टाइप प्लेट होती थी एंड उससे फिर हम एक दूसरे को लाइक हिट करते थे, टीम्स बना लेते थे. तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट गेम इन दिस अल्टीमेट बेसिक. ओके सी स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में, इस पेज पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोगों को समझ में ना आए या आप लोग घबरा जाओ कि दिस इज अ थ्योरी पार्ट. नो, आई एम गोइंग टू रीड एंड एक्सप्लेन यू सिंगल वर्ड एंड सिंगल लाइन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टिडबिट्स. हम पहले टिडबिट से स्टार्ट करेंगे. वो क्या कह रहे हैं? सिंस द प्लेयर आर द रेफरीज देमसेल्फ, इट प्लेसेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेयर प्लेयर ऑन द प्लेयर्स देमसेल्फ. सबसे पहली बात ये कह रहा है कि यहाँ पे जो भी प्लेयर्स होते हैं ना, इनके बीच में कोई रेफरी नहीं होता, वो सब अपने आप ही रेफरी होते हैं. इन दैट रेस्पेक्ट प्लेइंग अल्टीमेट इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस. यहाँ पे एक कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस है. एंड बिलीव इट और नॉट, अल्टीमेट सिस्टम ऑफ सेल्फ रेफरिंग वर्क्स ब्रिलियंटली. यानी कि जब आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गिविंग अ टेस्ट, ठीक है, आपको मैम ने बोला कि बेटा ये टेस्ट है और ये आपको करना है एंड नो वन इज सीइंग, मतलब मैम आपको ऑनलाइन भेजती है ना, तो यू योर सेल्फ एग्जामिनर, मतलब आपने ही क्वेश्चन पेपर करना है, आप खुद ही एग्जामिनर हो, आपने ही चेक करना है. नो वन इज़ देयर टू टेल यू कि टाइम कितना बचा है या फिर आप चीटिंग मत करो, इधर उधर मत देखो. तो आप खुद ही एग्जामिनर हो और खुद ही स्टूडेंट हो. तो इन द सेम केस ये गेम भी ऐसी है जहाँ पे मतलब जो प्लेयर्स हैं वो ही रेफरी हैं. तो इट मीन्स इट वर्क्स अ लॉट, बहुत ब्रिलियंटली वर्क करता है ये. फाइन. और इस गेम का नाम होता है अल्टीमेट बेसिक्स. ठीक है. ओके, सो लेट्स कम टू द टॉपिक. मैं थोड़ा जूम कर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे जाए. अल्टीमेट इज अ नॉन कॉन्टेक्ट टीम स्पॉट प्लेड ऑन लार्ज रेक्टेंगुलर पिच बिटवीन टू टीम्स ऑफ 7 प्लेयर्स ईच. दो टीम्स होती हैं जिसमें कितने प्लेयर्स होते हैं? 7 प्लेयर्स आते हैं. ठीक है, और एक ही पिच में खेला जाता है हमारा. ओके, द पिच हैज 2 एंड जोन at both the ends marked using a line. These are the goal scoring lines. देखो ये एंड जोन यहाँ पे मेंशन कर रखा है. ये दोनों टीम है, मतलब सपोज एक टीम का मेंबर ये है, एक टीम का मेंबर ये है, तो ये इस वाली टीम का मेंबर है, ये इस वाली, लेकिन ये गोल करेगा इधर और ये गोल करेंगे इधर. ठीक है, ये है हमारा अल्टीमेट बेसिक. The game is played by passing the disc and making it move towards the end zone of the opposing team. So कहाँ पे? end zone पे हम उसे पास करेंगे. The game begins with both the teams lining up in front of their respective end zones and defense throwing the disc towards the offense. क्या होएगा? यहाँ पे से सारे प्लेयर्स जो हैं, यहाँ पे आपके सारे प्लेयर्स खड़े हो जाएंगे. ठीक है, और फिर जो भी आपका डिश थ्रो करेगा, फिर यहाँ पर जैसे आपके सारे प्लेयर्स खड़े हो गए, फिर ये डिश जैसे थ्रो करेंगे, मतलब इधर गई, तो फिर वही मतलब दे स्टार्ट रनिंग, जैसे इसमें इस वाली पिक्चर में देखो. ठीक है. अ पॉइंट इज स्कोर्ड व्हेन प्लेयर रनिंग और स्टैंडिंग अलॉन्ग विद द डिस्क क्रॉसेस द एंड जोन ऑफ द ओपोनेंट टीम. जब जो हमारा सपोज अगर हम आई एम टॉकिंग वेट, अगर मैं बात कर रही हूँ इस टीम के पर्सन की, आई एम टॉकिंग अब देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन ऑफ दिस टीम. ये इस टीम का मेंबर है. ठीक है, तो जब ये डिस्क जो है उसके हाथ में, जब ये बिल्कुल यहाँ पे थ्रो कर देगा तो क्या हो जाएगा? एक पॉइंट हो जाएगा. एंड दी वाइस वर्सा, सेम दूसरे के साथ होगा. ठीक है. अभी सो नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं? व्हेन अ प्लेयर रिसीव द डिस्क हैज़ टू स्टॉप एंड पास इट टू द टीममेट एज सुन एज पॉसिबल
इन केस द डिस्क हिट्स द ग्राउंड और इज इंटरसेप्टेड और नॉक्ड डाउन। सी ये जो वर्ड्स हैं ये थोड़े स्पॉट्स वाले जो टर्म्स हैं वो हैं इंटरसेप्टेड और नॉक डाउन और हिट्स द ग्राउंड। मतलब आपके हाथ में जैसे डिस्क आ गई ना तो उसको आपको अपने पार्टनर को है जो बहुत जल्दी से उसे पास ऑन करना है, ठीक है। अगर वो टकरा गई या नीचे गिर गई देन द अपोजिंग टीम स्टार्ट्स रोटेटिंग द डिस्क, तो फिर वो जो दूसरी टीम है उसके पास वो चला जाएगा। Position of the disc will also change if a receiving player catch the disc outside the playing area। जो पोजीशन है यानी कि डिस्क की जो पोजीशन है वो भी चेंज हो जाएगी। जो रिसीविंग प्लेयर है अगर वो आउटसाइड द प्लेइंग एरिया उसे कैच करता है। सपोज मैंने डिस्क को थ्रो करा, यहाँ पे आप लोग ये खेल रहे हो, सपोज यहाँ पे एक पर्सन है उसने जब डिस्क को थ्रो करा तो वो मतलब यहाँ पे इस जगह से बहुत सारे पर्सन है, ठीक है, और एक यहाँ खड़ा हुआ है टीम बी का, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है और ये ए का है। तो सपोज इसने जब डिस्क थ्रो करी तो वो ऐसे थ्रो करी कि घूम के इसके पास आ गई, तो वो बी जो टीम है वो उसे पकड़ लेगी एंड देन दे स्टार्ट प्लेइंग। फाइन। The defense tries to stop the attacking team from making progress by using a strategy for marking। अब ये है, ठीक है, ये आपकी अटैकिंग टीम है और ये आपकी डिफेंसिंग टीम है। तो जो ये अटैक कर रही है डिफेंसिंग टीम क्या करेगी, एक तो पहले एरिया बना लेगी कि वो हमारे एंड जोन तक आ ना सके। फिर वो स्ट्रैटेजी बनाएगी कि जो ये थ्रो कर रहे हैं हम इसको मतलब कोई भी या तो ऐसे ओवरऑल इनके ऐसे खड़े हो जाए हम, या एक के पीछे आपने वो देखिए चक दे इंडिया, उसमें भी ऐसे वो स्ट्रैटेजीज बना के खेलते हैं ना, तो सेम वैसा ही है, ठीक है। मार्किंग इज एन ऑर्गेनाइज डिफेंसिव मूव। मार्किंग क्या है, एक ऑर्गेनाइज डिफेंसिव मूव है। द ऑफेंस प्लेयर आर क्लोजली फॉलोड और मार्क्स सो एज द रिजल्ट इन एन इंटरसेप्शन। यानी कि जो ये मार्क्ड होते हैं ना, जैसे एक खड़े यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, मतलब देखो इसमें तो बहुत छोटी सी पिच बना रखी है, मैं पूरे उसको लेके बना रही हूँ कि भाई हमने यहाँ खड़े कर दिए, जैसे हम क्रिकेट में खेलते हैं किसी भी स्पॉट में करते हैं। The offense players are closely followed so as a result is an interception. Also the players when marked closely would not be able to receive a pass। क्या हुआ, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, यहाँ पे फिर इसके पीछे एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक। अगर आप इतने पास खड़े हो ना तो आप डिस्क को फ्लोट नहीं कर पाओगे, आप उसे थ्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब गैप इतना कम है तो आप कहीं पे भी थ्रो करो वो कैच हो जाएगी। फाइन। नेक्स्ट आता है ऑल्सो The offense players need to get free of their markers to receive a pass। जो ये मार्कर्स ऐसे ही खड़े हुए हैं, ये क्या करेंगे, इन्हें कुछ ऐसा करना है। अब इन्हें ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है टीम ए को कि ये लोग जो है मतलब पास कर सके हम और इनके यहाँ एंड जोन पर आके हम गोल कर सके। फाइन। द गेम लास्ट फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 1.5 आवर। कितनी ड्यूरेशन है इसकी, सिर्फ 1.5 आवर, 1.5 घंटा ये गेम आप खेल सकते हो। 90 मिनट जिसे हम बोलते हैं 90 मिनट्स, ठीक है। हॉकी तो 70 मिनट्स का होता है, ये आपका 90 मिनट्स का है। आफ्टर दैट सिंस इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन प्लेयर कैन रिजल्ट इन अ फाउल। यानी कि देखो हम ऐसे तो हो सकते हैं, जैसे ही ये 2% टकराए अगर ये मिल गए तो वो दूसरी टीम के लिए फाउल हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट। देखो 2 या 3 क्वेश्चन ही बनते हैं इस चैप्टर से कि एक व्हाट इज़ मार्किंग, या जो अल्टीमेट बेसिक है वो कैसा गेम है, ठीक है, और अगर वो दोनों पर्सन टच हो जाते हैं तो फिर उनके बीच में क्या हो जाएगा। तो 3-4 क्वेश्चन आर देयर, नॉट मोर देन दैट। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ दिस, और उसकी ड्यूरेशन, डिफेंसिव अटैकर्स कौन होते हैं। अल्टीमेट इज अ यूनिक गेम बिकॉज इट इज रेफर्ड बाय द प्लेयर्स देमसेल्फ। देखो ये जैसे हमने टिडबिट पहले पढ़ लिया था, अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ कंडक्ट नोन एज द स्पिरिट ऑफ गेम। क्या बोलते हैं इसे, स्पिरिट ऑफ गेम। हम यहाँ पे भी पूछ सकते हैं विच गेम इज नोन एज स्पिरिट ऑफ गेम, तो द आंसर इज अल्टीमेट बेसिक। इवन एट द वर्ल्ड चैम्पियनशिप द स्पिरिट ऑफ गेम इज मेंटेन। जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सारे गेम्स होते हैं उस पर स्पिरिट ऑफ गेम भी मतलब जो वो मेंटेन करके हम रखते हैं। फाइन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक। नेक्स्ट इज स्टोरीज एंड स्कल्पचर। स्टोरीज एंड स्कल्पचर यानी कि जो हमारे स्टैचूज होते हैं, जो हमारे बहुत पुराने स्कल्पचर्स बने होते हैं, स्टैचूज होते हैं, मतलब उनकी क्या स्टोरी है, ठीक है।
पढ़ते हैं आप उन्हें. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द स्कल्पचर क्रिएटेड बाय फेमस आर्टिस्ट. अब हमें क्वेश्चन करने हैं. ये तो देखो सिंपल आंसर्स हैं, आप मतलब क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे. हम टिडबिट्स पे आते हैं. वो क्या कह रहे हैं ताकि हमें कुछ अच्छे से समझ में आए. लेटेस्ट रिसर्च हैज लेड टू द कंक्लूजन दैट 500 ओल्ड ब्रोंज स्टैचू नोन एज द हॉर्स एंड द राइडर. 500 साल पुराना एक स्टैचू है जिसे हम हॉर्स एंड द राइडर बोलते हैं. एंड द स्पेशलिटी इज वो ब्रोंज का स्टैचू है. ठीक है. इज द ओनली सर्वाइविंग स्कल्पचर ऑफ लिनार्डो डा विंसी. मतलब एक सर्वाइविंग स्कल्पचर, यानी कि मतलब जब वो जिंदा थे तब उन्होंने अपना ये स्कल्पचर बनवाया था. इट इज बिलीव द आर्टिस्ट मेड दिस स्टैचू फॉर हिज पैटर्न किंग फ्रांसिस फर्स्ट. उसने किसके लिए बनाया था? पैटर्न किंग फ्रांसिस फर्स्ट के लिए. Leonardo could create only a miniature form which is now kept in the Museum of Budapest. जो वो मिनिएचर बना था वो कहाँ पे है? म्यूजियम ऑफ बुदापेस्ट में. आफ्टर द डेथ ऑफ लिनार्डो किंग फ्रांसिस फर्स्ट आस्क्ड फॉर अ फुल साइज स्कल्पचर ऑफ दिस पीस टू बी मेड. जो यहाँ किंग फ्रांसिस फर्स्ट थे उन्होंने ये बोला कि ये जो लिनार्डो का स्ट्रक्चर है उन्हें मतलब वो मिनिएचर था. मिनिएचर का मतलब होता है बहुत छोटा सा, तो ये उन्होंने बड़ा बनवाया. However, वर्क ऑन द किंग विश वॉज नेवर इनिशिएटेड. मतलब उन्होंने बोला लेकिन उस पर कभी भी काम नहीं किया गया. Okay, so let's come to the first question. Which Italian artist created the life-size marble sculpture Pieta? That is Michelangelo. आपको सिर्फ आर्टिस्ट के नेम बताना है, that's it, जिसने ये वाला स्कल्पचर क्रिएट करा है. The Thinker, a sculpture by Auguste Rodin, was a representation of a famous poet. The Thinker एक ऐसा स्कल्पचर है अगस्ते रॉडिन का जो एक रिप्रेजेंटेशन है किसकी? फेमस पोएट की. तो पोएट का नाम क्या है? डेंटे. ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज, वी हैव डन फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड इज, वेयर इन रशिया इज द स्टैचू? रशिया में जो स्टैचू है द मदरलैंड कॉल्स विच कॉमनरेट्स द बैटल ऑफ स्टैलिनग्राड. कौन सा बैटल? दैट इज वोलोग्राड. द टिपिकल नेम्स, कितना टिपिकल प्रोनाउंसिएशन इन सबकी. Fourth one is, name the Indian sculptor whose most famous work include the bronze statue of David. That is Donatello. अभी हमने इसमें पढ़ा था ना Donatello का. The reclined figure made in 1951. 1951 में एक reclined figure बनाई गई थी for the festival of Britain. ब्रिटेन के फेस्टिवल के लिए. Represent the signature style of a sculpture. Sculpture का ये signature style था. Name the sculpture. That is the Henry Moray. Okay. The sixth question is, to which Greek god were the lines of Delos dedicated by the people of Naxos? कहाँ पर है वो? That is in Apollo. सी स्टूडेंट्स, यहाँ जो पिक्चर है आपको दे नहीं रखी कि कौन सी पिक्चर किसकी है. तो व्हाट वी विल डू कि हम इन पिक्चर्स को सर्च आउट करेंगे कि यहाँ पे ये स्टैचू जो है, ये स्कल्पचर जो है, ये किसका है. ओके, सो आई होप यू हैव डन योर एब्रीविएशंस एंड करंट अफेयर्स इन योर नोटबुक एंड यू विल डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक ऑल्सो. So dear students, that's all for today. Meet you tomorrow with new topics, new chapter. Thank you students. Stay home, stay safe and take care of yourself. Bye-bye.